अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा न हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। मुझे लगा कि हमारे स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची होगी, क्योंकि मैं जिस सदन को छोड़ के आया हूं, अध्यक्ष जी, उसकी कुर्सी बहुत ऊंची है। मैं अध्यक्ष जी किसको कहूं कि ये कुर्सी और ऊंची हो जाए, जहां ये नया सदन है। ये तस्वीरें 3 दिन पुरानी हैं, जब ओम बिरला को दूसरी बार लोकसभा स्पीकर चुने जाने पर संसद में धन्यवाद भाषण चल रहा था। ऐसे में तमाम सांसद एक के बाद एक नए स्पीकर को बधाइयां दे रहे थे। तभी जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव का नंबर आता है तो वो कुछ ऐसी बातें करते हैं कि पीछे बैठी उनकी पत्नी डिंपल यादव भी मुस्कुरा देती हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कैसे अपने सांसद पति की बातों पर डिंपल रह रहकर ठहाके लगा रही हैं। दरअसल मौजूदा संसद में ये इकलौता ऐसा जोड़ा है जो सांसद के रूप में चुनकर लोकसभा तक पहुंचा है। क्या आप जानते हैं कि 18वीं लोकसभा में समाजवादी पार्टी प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव एक साथ निर्वाचित होने वाले एकमात्र सांसद जोड़ा है। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने कन्नौज सीट से बीजेपी के सुब्रत पाठक को 1.7 लाख से ज्यादा वोटों से हराया, जबकि उनकी पत्नी डिंपल ने मैनपुरी में बीजेपी के जयवीर सिंह के खिलाफ 2.21 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। अखिलेश ने पहले 4 लोकसभा चुनाव जीते थे और 2024 के आम चुनाव में उनकी जीत उन्हें 5 बार का विजेता बनाती है। वहीं उनकी पत्नी डिंपल यादव भी अब तक 4 बार लोकसभा चुनाव जीतकर संसद तक पहुंच चुकी हैं। इस तरह से ये सांसद कपल देश की 18वीं लोकसभा में पहुंचने वाला इकलौता जोड़ा है और इन दोनों लगातार एक दूसरे के बयानों पर मुस्कुराते भी देखे जा रहे हैं। हालांकि ये कपल पहले कभी एक समय पर संसद के निचले सदन के लिए नहीं चुना गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि संसद तक पहुंचने वाला ये इकलौता कपल है। हमने पहले भी कई बार देखा है कि किसी परिवार के एक से ज्यादा सदस्य एक साथ लोकसभा में सांसद बनकर पहुंचे हों। हालांकि ऐसा बहुत कम हुआ है, मगर हुआ जरूर है। देश ने काफी कम मौकों पर ही संसद के निचले सदन के लिए पति पत्नी के जोड़े को देखा है। आज ऐसे ही कुछ ऐसे कपल्स के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। A.K. गोपालन और सुशीला गोपालन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के संस्थापक सदस्यों में से एक A.K. गोपालन 1952 से 1971 तक 5 बार सांसद रहे थे। वे एक स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे, जिन्होंने 1927 में कांग्रेस पार्टी के साथ अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की थी। गोपालन ने अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया था और बाद में एक फेमस मार्क्सवादी और ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता सुशीला से शादी की थी, जिन्होंने 3 लोकसभा चुनाव भी जीते। इस कपल ने 1967 से 1970 के बीच एक साथ लोकसभा सांसद के रूप में काम किया था। सत्येंद्र नारायण सिन्हा एंड किशोरी सिन्हा बिहार के औरंगाबाद सीट से 1952, 1957, 1971, 1977, 1980 और 1984 का लोकसभा चुनाव जीतने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा एक धनी परिवार से थे। उन्हें भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए जाना जाता है। 1989 में बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभालने से पहले वो और उनकी पत्नी किशोरी सिन्हा 1980 से लोकसभा सांसद थे। किशोरी ने 1980 से 89 के बीच 2 बार वैशाली सीट का प्रतिनिधित्व किया, तो वहीं उनके बेटे निखिल कुमार एक पूर्व IPS अधिकारी से नेता बने हैं। निखिल ने नागालैंड से 2009 से 2013 तक और केरल में 2013 से 14 तक राज्यपाल के रूप में काम किया है। चौधरी चरण सिंह और गायत्री देवी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और उनकी पत्नी गायत्री देवी ने 1980 से 84 तक लोकसभा में एक साथ काम किया है। उनके बेटे अजीत सिंह ने 1996 में राष्ट्रीय लोक दल यानी कि RLD की स्थापना की और UPA और NDA दोनों सरकारों में केंद्रीय मंत्री के रूप में काम किया। और आज चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी मौजूदा NDA सरकार में कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री हैं। मधु और प्रमिला दंडवते भारत के रेल और वित्त मंत्री रह चुके प्रोफेसर मधु दंडवते 5 बार सांसद रहे हैं।
1980 में वो और उनकी पत्नी प्रमिला दंडवते जनता पार्टी के टिकट पर पहले महाराष्ट्र के राजापुर और फिर बॉम्बे उत्तर मध्य निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गए। पप्पू यादव और रंजीत रंजन। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने हाल ही में छठी बार सांसद पद की शपथ ली है। वे और उनकी पत्नी रंजीत रंजन 2004 से 9 और 2014 से 2019 के बीच संसद के निचले सदन के सदस्य थे। 2004 में पप्पू यादव ने आरजेडी के टिकट पर मधेपुरा से जीत हासिल की थी, जबकि रंजीत रंजन ने एलजेपी के टिकट पर सहरसा से जीत हासिल की थी। 2014 में पप्पू यादव मधेपुरा से फिर से चुने गए, जबकि रंजीत रंजन ने कांग्रेस के टिकट पर सुपौल लोकसभा सीट जीती थी और इस तरह से कपिल 2 बार एक साथ संसद तक पहुंचा। इस तरह की और दिलचस्प जानकारियों के लिए आप देखते रहे श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।